ये पंजाब हुकूमत की जानिब से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से इस पर बड़ा शोर मचाया जा रहा था। मिनिस्टर एग्रीकल्चर की जानिब से सूबाई जो वज़ीर आला पंजाब हैं कि हम पंजाब के अंदर ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन पर मुंतकिल कर रहे हैं, ताकि जो किसानों की प्रोडक्शन कास्ट है उसको कम से कम किया जाए और हम सब्सिडी देंगे, ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल होंगे और लोगों की बिजली की जो लागत है या जो डीजल की लागत है वो खत्म हो जाएगी। उसके लिए पहले फेज में ये ऐलान किया गया कि 8000 ट्यूबवेल जो है वो सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे, जिसके लिए किसानों से दरखास्तें ली गई और 5,33,000 किसानों ने इस मंसूबे के लिए अप्लाई किया, जिसमें से जो है वो 8000 लोगों के कुरानदाजी के जरिए नाम निकाले गए और उसमें 6,400 जो है वो डीजल पर चलने वाले ट्यूबवेल थे और 1,600 जो है वो बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल मालकान के नाम जो है वो मुंतखब हुए। जब मनसूबे पर काम शुरू किया गया तो किसानों ने इस पर शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये जो कंपनी मॉडल जिस पर सोलर लगा के दिए जा रहे हैं ये इंतहाई महंगा मॉडल है। इससे कई गुना आधी कीमत पर जो है वो मार्केट से अगर हम प्राइवेट सोलर लगवाते हैं तो वो मार्केट में लग जाएगा, ये बहुत महंगा है, जिस पर बहुत ज्यादा जो है वो शोर मचा। तो इस मंसूबे को इब्तदाई तौर पर जो है वो रोक दिया गया। रोकने के बाद तमाम तर पहलुओं का जो है वो जायजा लिया गया, लेकिन जराये ये बता रहे हैं कि एनर्जी डिपार्टमेंट इस मंसूबे को कर रहा था और एनर्जी डिपार्टमेंट ने आखिरी हद तक जोर लगाया कि ये मंसूबा मैं ही करूंगा और इसी कंपनी मॉडल पर ही करूंगा। इसके लिए एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से 12 कंपनीज जो है वो सिलेक्ट की गई थी, जिसमें सोलर टेक कंपनी है। ये तमाम जो कंपनीज थी ये जेवी में थे, जॉइंट वेंचर था इनका कुछ दूसरी कंपनियों के साथ। स्काई बिल्डर्स थी, चौधरी अमजद अली थी, एमएस मीफा इंडस्ट्रीज थी, एमएस रिलायंस सोलर थी, उसके अलावा एमएस या सीसल ट्रेड के बारे में बताया जा रहा था कि ये काफी हाईलाइट थी। ये इसमें ये बताया जा रहा है कि ये कुछ लोगों की ऐसा लग रहा था कि बासर लोग इसके पीछे हैं। एमएसटीएस के इंटरनेशनल था, एमएस रफीक इंटरप्राइजेस थी, इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि ये भी काफी जो है लग रहा था कि बासर लोग इसके भी कुछ पीछे हैं। मुबैना तौर पर एमएस पानड़ा एनर्जी थी, साइंपल एनर्जी थी, उसके अलावा हाजी सन्स इंटरनेशनल और ट्रांसमार्क इंटरनेशनल, ये 12 कंपनीज जो थी जिसके लिए एनर्जी डिपार्टमेंट पूरी फाइट कर रहा था। नईम रऊफ साहब जो थे, जो जिनको जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं, जो इतना मेन स्ट्रीम में नहीं थे, लेकिन इनको चेयरमैन पीएनडी लगा दिया गया, जिस वजह से कुछ हल्के ये सोच रहे हैं कि चेयरमैन पीएनडी की इस अहम पोस्ट पर जो है वो नईम रऊफ साहब जो है ये तो मेन स्ट्रीम में नहीं थे। मेन स्ट्रीम में जिनका नाम सामने आ रहा था वो इफ्तिखार अली सऊ साहब थे, जो सेक्रेटरी ज़राअत हैं, और कैप्टन असद